नमस्कार मेरे भैया बहनों, मैं मुकेश चाट माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1 के अंदर हले पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपन ने निखिलम विधि से भाग वाला पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन कर लिया है। आज हम वर्ग वैदिक विधि से वर्ग और घनफल ज्ञात करेंगे, जिसके अंदर आपके वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए आपके कक्षा 10 के अंदर निखिलम विधि ही है। तो इसमें अपन निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 ये है हमारे निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन 4 का हल करते हैं। ये है अपने पास 103 का वर्ग, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 103 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये हो गया हमारा 103 इंटू में 103। इसको अपन निखिलम विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो 103 है वो है हमारी संख्या। इस संख्या का लेंगे अपने आधार। तो सबसे पहले इस 103 का आधार लेते हैं। तो इसका आधार हो गया अपना 100, यानी आधार अपन 10 की घात के रूप में लेते हैं, ठीक है। इसमें आधार हो गया अपना 100। अब इसमें आप सूत्र से भी कर सकते हैं या फिर देखो इस हिसाब से कर लो। यहाँ पे हमारे पास में संख्या और यहाँ पे लिख देंगे अपने विचलन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे लिख दिया संख्या और यहाँ पे लिख देंगे विचलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में आधार लिया है जैसे 100 और संख्या हमारे पास में 103, ठीक है। तो अगर आधार से 103 का विचलन देखते हैं तो ये होता है प्लस का 0.3, यानी कि आधार से विचलन कितना आ रहा है प्लस के 0.3। आपके पास विचलन का मान आ रहा है प्लस के 0.3, ठीक है। ये प्लस के 0.3 आधार से छोटा है, इसलिए अपन इस स्थिति में उपाधार नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं संख्या। संख्या हमारी 103 और दूसरी है 103। इनका विचलन हमारे पास में प्लस के 0.3, दूसरा भी प्लस के 0.3। अब अपन इसको हल करते हैं, ठीक है। इस संख्या का पहला अंक जो है वो अपन यहाँ पे गुणा में लिख देते हैं, ठीक है। और इन दोनों के अंदर से एक संख्या ले लेते हैं, 103 लेते हैं। तो इस वाला जो ये विचलन है ये दोनों साथ में जोड़ देते हैं, फिर ओब्लिक में, फिर इन दोनों को आपस में गुणा कराते हैं। तो 0.3 इंटू में 0.3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 1 से गुणा, ये हो गया 103 और 3 हो गया 106 इंटू में 1 ओब्लिक में 0.3 को 0.3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 0.9, ठीक है। 1 को अपन 106 से गुणा करते हैं तो ये होता है हमारा 106 ओब्लिक 0.9। उसके बाद में यहाँ आने के बाद अपन देखते हैं आधार के कितने शून्य। आधार के जितने शून्य होते हैं ओब्लिक से इस तरफ उतने ही अंक होते हैं। यहाँ पे आधार के दो शून्य लगे हुए हैं तो ओब्लिक से इस तरफ अंक हमारे पास में होने चाहिए 2। इसमें 2 अंक है तो सबसे पहले अपन ओब्लिक को हटा लेते हैं। 10,609 ये हमारे 103 का वर्ग है। उसी प्रकार जब अपन 95 को हल करते हैं तो इसमें आधार ले लिया जैसे 100, तो उसमें विचलन हो जाता है माइनस का 0.5, ठीक है। उसके बाद में अपन इस प्रकार हल कर सकते हैं, ठीक है। और जब अपन ये लेते हैं 204 वाला तो इसके अंदर आधार आपके पास में 100 और उपाधार हो जाता है आपका 200, तो विचलन बन जाता है प्लस के 0.4, ठीक है। उसी प्रकार इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रकार हमारे पास में आती है निखिलम विधि द्वारा घनफल ज्ञात करना। तो इसके अंदर आपको सूत्र याद होने चाहिए। 2 सूत्र हैं, एक तो है आधार विधि, एक तो हमारे पास में है आधार विधि द्वारा घनफल। आधार विधि द्वारा घनफल ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास में, एक तो है ये है संख्या प्लस विचलन इंटू में 2 ओब्लिक 3 इंटू विचलन का होल स्क्वायर ओब्लिक विचलन का घन या विचलन की घात 3, ठीक है। ये है अपना आधार विधि द्वारा घनफल ज्ञात करना। दूसरा हमारे पास में उपाधार विधि द्वारा, उपाधारी विधि द्वारा घनफल। उपाधार विधि द्वारा जब घनफल ज्ञात करते हैं तो इसके अंदर सूत्र अपना उपाधार अंक
उपाधार अंक इंटू में संख्या प्लस 2 इंटू में विचलन, ठीक है। इसको शॉर्ट रूप में लिख लेते हैं ओब्लिक उपाधार अंक, यहाँ पे उपाधार अंक का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में उपाधारी अंक इंटू में 3 इंटू विचलन का होल स्क्वायर, फिर ओब्लिक विचलन की घात 3, ठीक है। अब देखो इन प्रश्नों को अपने निखिलम विधि द्वारा घनफल ज्ञात करना। आपके पास में यही है एक घनफल ज्ञात करने की, निखिलम विधि द्वारा घनफल ज्ञात करना। तो जैसे अपन प्रश्न क्रमांक लेते हैं 8, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 का हल ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं ये हो गया। जैसे अपन प्रश्न क्रमांक करते हैं 8, यहाँ पे कह रहा है कि इसका घनफल ज्ञात करना है, तो अपन लिख देंगे 15 का घनफल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 15 की घात 3। तो हमारे पास में संख्या का मान है 15, ठीक है। जिस संख्या का हमें घनफल ज्ञात करना वो होगी हमारी संख्या। इसके बाद में इस 15 का ले लेते हैं अपने आधार, तो आधार 10 की घात के रूप में लेते हैं, इसका आधार हो गया हमारे पास में 10, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका विचलन। तो विचलन होता था हमारा प्लस के 5, क्योंकि आधार के जितने शून्य होते हैं उतने अंकों का विचलन लिया जाता है। इसमें आधार है, विचलन आपके पास में 5, यानी इसके अंदर हमारे पास में उपाधारी नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर आपका प्रश्न ये सूत्र लगेगा उपाधारी विधि का, ठीक है। तो इसके अंदर अपन लेते हैं जैसे घनफल का सूत्र, तो घनफल का आधार विधि का सूत्र है हमारा संख्या प्लस 2 इंटू में विचलन, फिर ओब्लिक 3 इंटू में विचलन का होल स्क्वायर, फिर ओब्लिक विचलन की घात 3। में यहाँ पे विचलन को शॉर्ट रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारी संख्या है 15 प्लस 2 इंटू में विचलन का मान है हमारे पास में 5, ठीक है। फिर ओब्लिक यहाँ पे 3 इंटू विचलन का मान है हमारे पास में 5, तो 5 की घात 2 और प्लस ओब्लिक में 5 की घात 3, ठीक है। इसको हल करते हैं तो ये हो गया 15 प्लस 2 को 5 से किया 10, फिर 3 इंटू में 5 का स्क्वायर हो गए 25, फिर ओब्लिक 5 की घात 3 का मान हो गया हमारा 125, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो 15 10 हो जाते हैं हमारे 25, 3 को 25 से गुणा किए हो गई 75, फिर ये हो गया हमारे 125। यहाँ तक आने के बाद भी अपन देखते हैं कि ओब्लिक से इस तरफ जो संख्या है वो प्लस की है क्या, ठीक है। वो संख्या हमारी है इसमें प्लस की, यानी 75 भी प्लस की है और 125 भी प्लस की। उसके बाद में अपन जाते हैं आधार पे। आधार के जितने शून्य होते हैं इन दोनों ओब्लिक में उतने ही अंक रहने चाहिए, शेष जो अंक होते हैं उनको आगे भेजते हैं, ठीक है। तो इनका इकाई अंक रखेंगे, जैसे इस पर थर्ड खाने से चलते हैं तो इसका इकाई अंक हमारे पास में 5, बाकी शेष बचे हमारे 12 को दे देते हैं अपने 75 को, ठीक है। तो 12 और 75 हो जाते हैं हमारे 87 के रह गए हमारे 7, बच गए कितने हमारे 8 को देते हैं अपने 25 को, तो ये हो जाते हैं हमारे 33। अब अपन ओब्लिक को हटा लेते हैं तो ये हो गया 3375, ठीक है। ये है हमारे आधार विधि से घनफल ज्ञात करना, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि उपाधार विधि के द्वारा घनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करने के लिए देखो एक उपाधार विधि का आपको क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे ये दोनों उपाधार विधि है, ठीक है। तो इसमें बड़े वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। जैसे बड़े वाला क्वेश्चन आपके पास में 11th का, ये यहाँ पे है 208 का घनफल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास 208 का घात 3, ठीक है। तो हमारी संख्या है इसके अंदर 208, फिर इसके अंदर अपन लेते हैं आधार, तो आधार आ जाता है हमारा 100, आधार आ जाता है हमारा 100। अब देखो ये आधार 100 आ गए, यहाँ पे कितने हैं 208, यानी 100 के गुणा के रूप में आ रहा है, तो उस स्थिति में लेना होता है हमें उपाधार, ठीक है। उपाधार हो गया इसका 200, ठीक है। अब अपन लेते हैं उपाधारी अंक। उपाधार अंक कैसे लिया जाता है कि उपाधार के अंदर आधार का भाग दिया जाता है, तो यह होता है हमारा उपाधारी अंक, उपाधारी अंक, ठीक है। उपाधार अंक, उपाधार के अंदर आधार का भाग देते हैं तो ये हो गया हमारा 2, ये है अपना उपाधारी
अंक। अब हमें लेना होता है विचलन। अब हमें लेना होता है विचलन। जब आप उपाधार ले लेते हो तो उस स्थिति में आपको जो विचलन निकालते हैं वो कहाँ से निकलता है? उपाधार से। तो उपाधार से विचलन देखते हैं तो ये होते हैं प्लस के 0.8। तो ये हो गए हमारे पास प्लस के 0.8। ठीक है, यानी यहाँ पे अपना उपाधार आया है तो इसके अंदर घनफल का सूत्र लगता है उपाधारी विधि का। तो घनफल बराबर में उपाधार अंक का स्क्वायर। ठीक है, उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू में संख्या प्लस 2 इंटू में विचलन, फिर ओब्लिक उपाधार अंक इंटू में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घाते 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में उपाधार अंक है 2, तो ये हो गए 2 के स्क्वायर इंटू में संख्या का मान हमारा 208 प्लस 2 इंटू में विचलन का मान हमारे पास में 0.8 ओब्लिक यहाँ पे उपाधार अंक का मान हमारे पास में 2 इंटू में 3 इंटू विचलन का मान हमारे पास 0.8। तो ये हो गया 0.8 का होल स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3 मतलब 0.8 की घात 3। अब इसको हल करते हैं तो 2 के स्क्वायर हो गए 4 ओब्लिक के अंदर 208 प्लस 2 को 8 से किया हो गए 16, फिर ओब्लिक 2 को 3 से किया 6 इंटू में 8 के स्क्वायर हो गए 64, फिर ओब्लिक 8 की घात 3 512 होता है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये होता है हमारा 4 इंटू में 208 और 16 को प्लस करते हैं तो ये होते हैं हमारे 224, फिर ओब्लिक 6 को अपन गुणा करते हैं 64 से तो ये हो गए 6 चौके 24 के 4 हासिल हुआ 2, 6 चौके 24 और 2 38 384, फिर ये हो गए अपने 512। इसको करते हैं हल। 4 को 4 से किया 16 के 6 हासिल भाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 मतलब 4 को अपन ने 224 से गुणा किया हो गया 896, फिर ये हमारे पास में 384 और ये अपने 512। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ओब्लिक से इस तरफ जो संख्या होती है वो प्लस की होनी चाहिए। इसमें ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है। तो अब अपन जाते हैं आधार। आधार पे जितने शून्य होते हैं ओब्लिक से उस तरफ इकाई के उतने ही अंक रखते हैं। तो अपन जैसे इस खाने के अंदर देखते हैं तो इकाई के दोनों कितने हो गए, जैसे 12 बच्चे कितने हमारे 5, वो देते हैं अपन 384 के अंदर प्लस, तो ये हो जाते हैं 389। कितने हो गए 389। तो इसके अंदर अपन पीछे वाले दोनों अंक रख देते हैं 89। उसके बाद में शेष कितने बचे 3, वो किसको देते हैं 896 को, तो ये हो गए हमारे पास 899। अब अपन इसको आगे लिख देते हैं। ठीक है, यानी आधार के जितने शून्य थे उतने अंक रह गए ओब्लिक से इस तरफ। तो अब इसको अपन हल करते हैं तो 899, ये हमारे पास में 89 और ये हमारा 12, ये अपना है 208 का घनफल निखिल में उपाधारी विधि से।